बहुत ही बेहतर जो है से शासन व्यवस्था करना, समस्याओं को निदान करना, कानून व्यवस्था सही तरीके से चलाना, ये हमारे मुख्यमंत्री का है। मुख्यमंत्री नेतृत्व कर रहे हैं, तब मुख्यमंत्री का हमारा दायित्व बनता है कि उनके हम कैसे जो है से उनके ठीक रखें, हम उनके प्रति जो है से किसी का भाव जो है से खराब ना हो। इनको चुप कराइए, मुख्यमंत्री चुप कराइए। मुख्यमंत्री हम सब लोग के नेता है, बिहार के नेता है, और हम उन्हीं के बदौलत पर, उन्हीं के सहारे जो है से चल रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में सरकार चला रहे हैं। देखिए तो हमें उनको जो है से इनको चुप कराइए भाई, ये आगे रख कर करके और समस्याओं का निदान करना है। कोई उंगली ना उठाए हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर, इस बात का ध्यान हमको रखना है। चलिए हाथ दीजिए अरविंद निषाद जी, स्क्रीन पर रहिएगा दोनों। हाँ, आज दिल्ली में राष्ट्रपति जी के नॉमिनेशन के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू का सम्मान किया, वह वीडियो फुटेज में है और समाचारों में चल रहा है। ये बताने का मतलब क्या है? ये बताने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से जनता दल एहसान किया क्या आप लोग? भारतीय जनता पार्टी में आपसी सहमति ये भाव तो है ही, आपसी सहमति है, बीजेपी में भाव है ही, सामंजस्य है, सहयोगियों को उसी प्रकार का सम्मान देते हैं। लेकिन इनके, ये कोई चुप नई रहिए बात ना है भाई, क्या? आप चुप रहिए। इनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जिस प्रकार के वातावरण का निर्माण कर रहे हैं, जिस प्रकार का वक्तव्य दे रहे हैं, यह गठबंधन धर्म के प्रति उचित नहीं है। एक, इनके उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी और श्री तारकिशोर प्रसाद जी ने आज दिल्ली में कहा है कि जिस प्रकार से बिहार एनडीए में हमारी पार्टी के नेता बोल रहे हैं, यह गठबंधन हित में नहीं है। मैं दिल्ली में हूं, मैं पटना आते ही इन सारी बातों को देखूंगा और अपने नेताओं को कहूंगा कि इस प्रकार की बातें न करें। आज बिहार सरकार के माननीय मंत्री भाजपा नेता जीवेश मिश्रा ने भी कहा है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, किसी भी व्यक्ति, किसी भी पार्टी को कोई सवाल करना हो तो सदन में आकर के सवाल करें, हम उत्तर सरकार की ओर से जरूर देंगे। चाहे वो शिक्षा का सवाल हो या शराबबंदी का सवाल हो या कोई सवाल हो, चल रहा है और इस गठबंधन की सरकार चल रही है और सरकार उसकी जिम्मेवारी दोनों की है, एक तरफा नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात है कि गठबंधन धर्म का पालन करने का कोई नसीहत हमको न दे। एनडीए के विधायक गठबंधन धर्म का पालन जितनी बाखूबी जो है से हम करते हैं, हमारी पार्टी करती है, और गठबंधन के सहयोगियों को जितना सम्मान हम करते हैं उतना कोई नहीं करता है। हम चाहते हैं हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी 25 दलों के गठबंधन को चलाने का अनुभव है हमारे पार्टी को। हम जानते हैं कि गठबंधन धर्म कैसे चलाया जाता है, गठबंधन की सरकार और गठबंधन की पार्टियों को कैसे रखना है, ये सब हमको कोई नसीहत दे। ये जैसे हमारे प्रधानमंत्री जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में समाजवाद से जुड़े हुए, जिनका कोई व्यक्तिगत नहीं ठीक है अरविंद निषाद जी जवाब देने दीजिए, विचार है, एक आप दोनों से एक सवाल करना है, उनके बारे में चर्चा है कि लोहिया कर्पूरी जैसे व्यक्ति जो ऐसे नीतीश कुमार है, ये अपने आप में मिसाल है। जिस प्रकार से ये बातें जो ऐसे, और कोई जो ऐसे हम अगर योजना लाते हैं, हम योजना क्या लग रहा है पटेल जी, नकारिएगा, उसके बारे में खिलाफ पटेल जी आपके बड़े नेता कह रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया योजना जाने बिना जाने, बिना कोई जानकारी प्राप्त किए उस योजना के खिलाफ आप सार्वजनिक तौर पे जो है से आप बोल दीजिएगा, ये भी उचित नहीं है। हो गया ठीक है, ये भी उचित नहीं है। जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर के आदरणीय घूम के आप आ जा रहे हैं वहीं पर, प्रस्तावक पर चले आ रहे हैं के माध्यम से। नहीं, मैं बता रहा हूं, उसको कनेक्ट मैं कर रहा हूं। इतना वक्त नहीं, 30 सेकंड में कैसे कनेक्ट कीजिएगा? आप खाली एक चीज का जवाब दीजिएगा। सूचना दिया कि आप एक लड़ाई तो हो रही है ना, तलाक दीजिएगा। द्रौपदी मुर्मू जी को उम्मीदवार तलाक दीजिएगा, हमारी पार्टी ने समर्थन किया। ठीक, जेडीयू की ताकत है, बीजेपी से तलाक ले ले। योजना के बारे में आप विचार किए होते, एनडीए अलग होइएगा, बैठक किए होते, सभी मुख्यमंत्रियों जी को आप तो अरविंद निषाद जी अलग होइएगा, जब इतना ही खटपट है अलग होइएगा, जरूर उस पर विचार करते, अलग हो जाइएगा। ताकत है, देखिए ताकत है, नंबर है। मैं उसका उत्तर, मैं 10 सेकंड में मैं उत्तर दे रहा हूं। हमारा योजना 7 निश्चय, हम महागठबंधन में इसको लॉन्च किया था, वहां भी 7 निश्चय चल रहा था। हम भाजपा के साथ है, यहां भी 7 निश्चय चल रहा है। हम अपने एजेंडे से या अपनी योजना से हम अलग नहीं होते। मतलब खटपट चल रही है ना, खटपट चल रही है तो क्या अलग हो जाइएगा? नहीं, मैं बता रहा हूं ना, अलग होइए, खाली इतना बताइए, अलग हो जाइएगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो।
हम अपनी योजना और एजेंडा से अलग नहीं हटते हैं। और बिहार आज चलिए, हमारे पास सोचता है, चित्तरंजन कल गगन जी उसको भी, देश उनको बिठाने सोचता के लिए है। थोड़ी हमने बुलाया है। चित्तरंजन गगन जी आरजेडी के प्रवक्ता हैं। चित्तरंजन गगन जी, स्पष्ट हमें जवाब नहीं मिल पा रहा है। लड़ेंगे मगर तलाक नहीं देंगे, सरकार चलाएंगे, और लेकिन एक निशाना बीजेपी की तरफ से आप ही पर साधा गया है, आरजेडी पर। नहीं, देखिए सवाल है ना कि गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज। विवेक जी, मैं देख रहा था, अभी सुन रहा था दोनों आदमी के, दोनों लड़ भी रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं वही जो अभी जो कहे विजेंद्र जी कि पति पत्नी है। तो सही है, सवाल है कि पति पत्नी का नोक झोंक तक सीमित रहता है, उसके बाद तो तलाक की स्थिति होती है। तो अभी तो जो स्थिति इन लोगों की है, केवल सत्ता के लिए दोनों साथ साथ हैं। जो अभी तारकिशोर प्रसाद जी का सुन रहा था कि एनडीए सरकार पर कोई सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है जी, निश्चित रूप से, चूंकि सत्ता से बंधे हुए हैं, इसलिए सेहत पर कोई असर, सरकार के सेहत पर भले ही असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन बिहार के सेहत पर असर पड़ रहा है। और नहीं, अभी आप अरविंद जी, आप लोग बोल रहे थे, आप दुनिया नहीं, कोई नहीं टोकेगा। गगन जी आप बोलिए, कोई नहीं टोकेगा। हाँ, बताइए। तो सवाल है कि इनके सरकार के सेहत पर भले ही असर नहीं पड़ रहा हो, भाजपा और जनता दल यू के सेहत पर भले ही असर नहीं पड़ रहा हो, दोनों मिलकर सत्ता के मलाई चाव रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता के सेहत पर इसका असर पड़ रहा है। और मंत्रिमंडल का सामूहिक जिम्मेवारी होता है। और संजय जायसवाल अभी जो है डिप्टी सीएम रेणु जी का सुन रहे थे, व्यक्तिगत मामला है। एक जिम्मेवार पद पर बैठा हुआ आदमी जो कि सरकार का सबसे बड़े घटक दल का अध्यक्ष बोल रहा है, और उसको आप व्यक्तिगत नहीं, यह व्यक्तिगत मामला है। माने इतना हल्कापन, माने डिप्टी सीएम होकर इतना हल्की बात आप कर रहे हैं, यह व्यक्तिगत मामला है। और अगर संजय जायसवाल जी ने सवाल उठाया है तो यह गंभीर मामला है, लेकिन सरकार की सामूहिक जिम्मेवारी होती है। अगर सेशन लेट चल रहा है कि सरकार में कहीं गड़बड़ी है, पहले मामला नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर पर, शराबबंदी पर, सारे बिंदुओं पर सवाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा उठाया जा रहा है और उठाते रहे हैं। और यह तो होता है जब कुछ खटपट होता है, फिर उसके बाद में उसमें चूंकि सत्ता का मामला है, अब न ये तलाक देना चाहते हैं, न वो तलाक देना चाहते हैं, साथ रहते भी नहीं हैं। पति पत्नी हैं लेकिन साथ रहते नहीं हैं, न ये तलाक देते हैं न वो तलाक देते हैं। सत्ता के लोभ में दोनों पहले तो गगन जी पता लगाना पड़ेगा पति कौन है पत्नी कौन है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण हम तो वही बताएंगे। नहीं, विवेक जी, पति पत्नी के अलावा सौतीन भी है। अच्छा, सौतीन भी है, और जहां सौतन आ जाती है वहां पर तलाक होना ही समस्या का समाधान है। तो यहाँ पर सौतीन भी है और एक सौतीन नहीं है, कह सौतीन है। और अभी जैसे कहे ना, नहीं जैसे कहे लड़ रहे हैं ये लोग, और अब सवाल उठा रहे हैं आरजेडी पर। अरे आरजेडी का शासन ऐसे चलता था, तू मैं बस आते हैं रुक जाइए। तब अरुण पांडे जी वरिष्ठ पत्रिकार हमारे साथ मौजूद है। अरुण पांडे जी, आप थोड़ी भी नैतिकता है तो तलाक लेना चाहिए। ठीक है, ये आरजेडी की मांग है कि थोड़ी भी नैतिकता है तो तलाक ले लेना चाहिए। अरुण पांडे जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए। अरुण पांडे जी, लड़ेंगे मगर तलाक नहीं देंगे, उत्थान करेंगे, अलग नहीं होंगे, कैसे देख रहे हैं इस पूरे सिनेरियो को आप? रुक जाइए, अरुण पांडे जी को सुनिए। 10 सेकंड दीजिए अरुण जी को सुनिए। 10 सेकंड। अरे पहले अरविंद जी उसे ना फरियाइए, पहले अरुण जी को पहले सुनिए, आप शांत हो जाइए तब तो बोलेंगे। हाँ सर।